अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों सब्र किसे कहते हैं? सबसे पहले हम सब्र का डेफिनेशन और सब्र की कितनी किस्में हैं वो हम जान लेते हैं कि सब्र की 3 किस्में हैं। सब्र 3 पार्ट में बटे हुए हैं। नंबर 1 सब्र अलल बलाया, सब्र अलत ताआत और सब्र अनिल मासिया। सब्र अलत ताआत उसे कहते हैं कि नेकी पर जमे रहना, खूब नेकी वाला काम करना, अच्छे अमल करना, गुनाहों से बचे रहना, और नेकी पर जमे रहने का नाम सब्र अलत ताआत है। फिर सब्र अनिल मासिया कहते हैं कि गुनाहों से बचे रहना, अपने आप को फहश से, बुराई से, गुनाहों से अपने आप को दूर रखने का नाम सब्र अनिल मासिया है। और एक है सब्र अलल बलाया, यानी अपने आप को मुसीबत, गम, परेशानी, टेंशन, हर तरह के हालात को अपने ऊपर काबू रखना, हर तरह के हालात पर अपने आप को काबू रखने का नाम है सब्र अलल बलाया। तो आज हम बात करेंगे सब्र अलल बलाया के ताल्लुक़ से कि सब्र अलल बलाया जो है इसका बदला क्या है। सब्र अलत ताआत और सब्र अनिल मासिया के तहत हम बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे कि सब्र अलल बलाया किसे कहते हैं। सब्र अलल बलाया मुसीबत, गम, परेशानी के वक्त इंसान जब अपने आप पर काबू पा लेता है और उसका सामना और उसका फेस करता है, सब्र अलल बलाया मुसीबत, गम, परेशानी का मुकाबला करता है, इसे कहते हैं सब्र अलल बलाया। और इसमें बहुत ही बड़ा अजर मिलता है, अल्लाह ताला उसको बहुत ही बड़ा बदला देते हैं। और इन हालात का सामना करने का जिसके अंदर ताकत होती है, अल्लाह ताला उसको बहुत ही बड़ा अजर अता फरमाते हैं। और दोस्तों गम, परेशानी दुनिया में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अद्दुनिया सिज्नुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो क़ैद खाने में इंसान कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारता है, बल्कि क़ैद खाने में इंसान हमेशा गम, परेशानी, मुसीबत में ही रहता है। तो दुनिया मोमिन के लिए जो है ये क़ैद खाने से कम नहीं है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो शिकायत करते हैं कि मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, अच्छे अच्छे काम भी करता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर हालात आते हैं, फिर भी मेरे ऊपर मुसीबत और परेशानी आती है, ऐसा क्यों होता है। और लेकिन जो मेरे अपोज़िट में है वो जो है काफिर है, मुशरिक है, वो अल्लाह ताला को नहीं मानता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दिया है, अल्लाह ताला उसको माल और दौलत बहुत ज़्यादा दिया है, तो ऐसा क्यों करता है, इसका भी आपको जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब किसी दूसरे के ऊपर, किसी सामने वाले के ऊपर गम, परेशानी, मुसीबत आती है तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला उसको उसके गुनाहों का बदला दे रहा है, अल्लाह ताला उसको अज़ाब में मुब्तला किया है। लेकिन जब ख़ुद के ऊपर वही मुसीबत, वही परेशानी आती है तो इंसान समझता है कि अल्लाह ताला मुझे आज़मा रहा है। बल्कि ऐसा ना सोचे, ऐसे सोच से अपने आप को दूर रखें। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो उसके बारे में आप बुरा भी ना सोचें, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला कहीं वही गम, वही परेशानी आपके ऊपर डाल दें। तो आप जिसको मुसीबत में, जिसको भी आप गम, परेशानी में देखें, तो अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो आप उसके बारे में बुरा भला भी ना कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि सब्र अलल बलाया, मुसीबत पर, गम, परेशानी में सब्र करने का बदला क्या है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा बदला है, लेकिन चंद अजर और चंद बदले मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कि सबसे पहले कि एक नबी हैं, वो नबी जो है उन्होंने अल्लाह ताला से फ़रमाया कि अल्लाह, एक बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा नेक काम करता है, वो आपकी इताअत करता है, आपकी फर्मा बरदारी करता है, लेकिन आप उसको मुसीबत में, गम में, परेशानी में हमेशा मुब्तला रखते हैं, ऐसा क्यों। और एक बंदा जो है काफिर है, मुशरिक है, लेकिन ए अल्लाह आप उसको दुनिया में खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फ़रमाते हैं और आप उसको दुनिया में माल और दौलत अता फ़रमाते हैं, ऐसा क्यों। जबकि वो आपका नाफरमान है, जबकि वो काफिर है, जबकि वो मुशरिक है, ऐसा क्यों। तो अल्लाह ताला उस नबी को ये जवाब देते हैं कि ए नबी, बंदा भी मेरा है और आफ़ात और मुसीबत भी मेरी है। मैं जो है, जो फरमाबरदार बंदा है, जो मोमिन बंदा है, जो मुसलमान बंदा है, मैं उसके ऊपर गम, परेशानी, मुसीबत इसलिए देता हूँ, इसलिए उसके ऊपर डालता हूँ कि उसके जो नेक अमल है वो तो है ही है, लेकिन उसके ज़िम्मे जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो इन गम, परेशानी की वजह से वो दूर हो जाते हैं। और ये गम, परेशानी, मुसीबत उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, यहाँ तक कि जब वो मेरे पास क़यामत के दिन मरने के बाद आएगा तो उसके ज़िम्मे एक भी गुनाह नहीं होगा, उसके ज़िम्मे, उसके नामा अमाल में जो है भलाई भलाई और नेकी ही नेकी होगी, मैं उसको उस नेकियों के बदले जन्नत अता कर दूँगा। और जो काफिर है, जो मुशरिक बंदा है,
मैं उसको इसलिए अच्छी चीज़ें और उसकी ज़िंदगी में माल और दौलत इसलिए देता हूँ क्योंकि उसकी ज़िम्मे जो है कुफ्र ही कुफ्र है, शिर्क ही शिर्क है, लेकिन उसके ज़िम्मे छोटे छोटे जो उसने नेक अमल किए, मैं उन नेक अमल का बदला उसके ऊपर जो है खुशहाली और जो है उसको माल और दौलत और ज़्यादा अता करके मैं उसको दुनिया में ही उसका बदला दे देता हूँ। आखिरत में उसके लिए कोई बदला नहीं होता है। उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आखिरह, कि यही वो लोग हैं कि जिनका आखिरत में कोई बदला नहीं है। तो यहाँ तक कि जब वो आखिरत में मुझसे मिलेगा तो उसके ज़िम्मे एक भी अच्छा अमल नहीं होगा, उसके ज़िम्मे कुफ्र ही कुफ्र और शिर्क ही शिर्क होगा। लिहाजा मैं उसको उसके शिर्क और गुनाहों के बदले मैं उसको जहन्नम रसीद कर दूँगा। और जो है एक रिवायत में कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत का मामला फ़रमाता है, अल्लाह ताला जब किसी से भलाई का मामला फ़रमाता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर गम परेशानियाँ मुसीबत बहुत ही ज़्यादा देता है। अल्लाह ताला उसको बहुत ही ज़्यादा गम परेशानियों में मुब्तला रखता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी गम है, परेशानियाँ हैं, मुसीबत है, तो आप टेंशन ना लीजिए, बल्कि आप खुश हो जाइए। बल्कि ऐसा होता है कि इंसान के ऊपर जब हालात आते हैं तो वो ख़ुद अल्लाह ताला से ख़ुद ब खुद जो है करीब हो जाता है, वो और ज़्यादा नमाज रोज़े करने लगता है। और आखिरत में सब्र करने वालों का जो बदला दिया जाएगा, अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने वालों को नमाज का बदला, हज करने वालों को हज का बदला, रोज़ा रखने वालों को रोज़ा रखने का बदला, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हर नेक अमल करने वालों को उनके नेक अमल का बदला जब अता कर देगा तो अल्लाह ताला जो है सब्र करने वालों को बुलाएगा और अल्लाह ताला जो है उन सब्र करने वालों को इतना ज़्यादा बदला देगा, इतना बदला देगा, इतना बड़ा बड़ा अज्र देगा कि वो ये तमन्ना करते रहेंगे उस वक्त कि काश कि दुनिया में मुझे मेरे बदन के एक एक जुज़ को और मुझे कैंची से काटा जाता और मैं उस पर सब्र करता और फिर आखिरत में मुझे और भी ज़्यादा बदला अता किया जाता। और कुरान में आता है कि इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि बेशक सब्र करने वालों को बहुत ही बग़ैर हिसाब किताब के उनको उनका बदला दिया जाएगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में मुसीबत है, गम है, परेशानियाँ हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, बल्कि आप जो है अल्लाह ताला का बदला आखिरत में लेने के लिए तैयार हो जाइए। आप खुश हो जाइए, आप इस बात की खुशी मनाइए कि अल्लाह आपसे राज़ी है, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। और दुनिया में दुख परेशानियाँ मुसीबत तो आती ही रहती है, बल्कि उनको सॉल्व करने का, उन प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करें। उन प्रॉब्लम से अपने आप को और उन गम परेशानियाँ में अपने आप को जो है कोसते ना रहें कि मैं ही अल्लाह ताला को मिला था, मैं ही ऐसा बंदा हूँ, मैं ही बहुत बदनसीब हूँ। ये जो सोचते हैं तो इससे इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने आप को जो है डिसकॉन्फिडेंस और अपने आप को इंसान जो है अल्लाह ताला से दूर कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।